हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल लगन एकेडमी। आज हम सब पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ यूज्ड टू मीन्स किया करता था, अर्थात कि जब हम यूज टू का प्रयोग करेंगे तो यह हमेशा पास्ट में कोई कार्य जब आप करते रहे होते हैं पिछले समय में तो उसको बताने के लिए होता है। जैसे हम बचपन में वहाँ खेला करते थे, हम बचपन में वहाँ जाया करते थे, हम बचपन में नदी में नहाया करते थे, है ना। ये चीजें जब प्रकट करनी हो, पास्ट में कोई काम जब निरंतर आप कर रहे होते हैं उस टाइम में, तब इसे बताने के लिए या उसे प्रदर्शित करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर स्ट्रक्चर चाहिए तो देखिए, बस आपसे निवेदन है कि आप क्लास के अंत तक बने रहिए। क्लास अच्छी लगती है तो आपसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो इसमें अगर स्ट्रक्चर चाहिए तो ये हो जाएगा कि सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस यूज्ड टू हो जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। आइए एग्जांपल के थ्रू से समझ लेते हैं। जैसे कह दे हम वहां पढ़ा करते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी यूज्ड टू स्टडी, STUDY, वी यूज टू स्टडी, कहाँ, वहां, देयर, है ना। अब मैं इसी को कहूं कि मैं बचपन में झूठ बोला करता था, तो आप इसे क्या बताएंगे, बताइए। देखिए, स्पीकिंग करने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है और स्पीकिंग को मतलब कि उसे टारगेट करके कि आपको बताया जा रहा है, क्लास दी जा रही है, तो आप जरूर स्पीक कीजिए। और हाँ, आप जब तक इसे स्पीक नहीं करेंगे बिल्कुल समझ लीजिए कि सब पढ़ा निरर्थक है, सब बेकार है। तो देखिए, आई मीन्स मैं यूज्ड, है ना। तो आई यूज्ड टू टेल, देखिए फर्स्ट फॉर्म है ना, टेल लाई, लाई, ठीक है। लेकिन कब, इन चाइल्डहुड, है ना, इन चाइल्ड, CHILD, चाइल्डहुड, ठीक है। ये हो गया, आई यूज टू टेल a lie इन चाइल्डहुड। अब उसी प्रकार से मैं कह दूं कि आप इसका यूज बताइए कि हम उसे उत्सव में बुलाया करते थे। तो क्या हो जाएगा इसका, हम उसे उत्सव में बुलाया करते थे, तो वी यूज्ड टू कॉल हिम इन द फंक्शन, किसमें, फंक्शन में, है ना। देखिए, हमेशा ही पास्ट में बताया जा रहा है, लेकिन वह पास्ट में वह क्रिया होती रहती है जब उस टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि पास्ट के समय में कोई क्रिया को यह किया करते थे। तो जैसे एक तो और बता दे रहे हैं, जैसे कह दे कि हाँ, कह दे वे विद्यालय में हाँ किताब वे विद्यालय में किताब लिखा करते, ऐसे लिख लीजिए, लिखा करते थे। तो क्या आप इसे कहेंगे, दे यूज्ड टू राइट अ बुक, कहाँ लिखा करते थे, इन द स्कूल, है ना, स्कूल। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे
एक टेंस और बनाने कहूँ और आपसे कहूँ या स्पीक कीजिए या बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे? जैसे हम बचपन में हम बचपन में एक दूसरे से लड़ा करते थे, है ना, लड़ा करते थे। तो इसका क्या होगा? वी यूज्ड टू क्या करते थे? लड़ा करते थे ना एक दूसरे से। तो क्वारल, क्यू, ये देखिए क्यू है, QUARREL, क्वारल। वी यूज टू क्वारल एक दूसरे से, है ना। देखिए वी यूज टू क्वारल ईच अदर, EACH, ईच अदर, ठीक है। देखिए अब इसी प्रकार से मुझे आशा है कि आपको जरूर समझ में आ गया। आइए देखिए लेते हैं एक एग्जांपल, और यहां पर आप वन एंड अदर कर लीजिएगा। हमने ईच अदर लिख दिया, वन एंड अदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, हम लिया हुआ है ना। अगर दो व्यक्ति जब होते हैं तब होता है ईच अदर, यहाँ दो से अधिक है। तो आइए अब हम लेते हैं होमवर्क, और इसका आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन मतलब इसका हल भेजना है कि क्या होगा। जैसे मैं कह दूं, एक ही दे रहा हूं, बस मात्र एक, आपको जो इसका हल भेजना है कि इसका क्या होगा कि वह मुझसे उसकी शिकायत किया करता था। इसे अभी के अभी आप कमेंट बॉक्स में इसे सॉल्व करके अभी भेजिए, ताकि मैं समझूं कि आपको यूज टू कितने अच्छे से, कितने बढ़िया से समझ में आया। नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, फिर से क्लास दी जाए। तो आपका एक कर्तव्य है कि आप जरूर इसे सॉल्व करके बताएंगे, ये नहीं कि केवल देख लिया बस हो गया, समझ में आ गया। नहीं, आपको पता है गलत ही बताइए, लेकिन बताइए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। और पिछली क्लास नीट 2 की पढ़ाई की उसे जरूर आप देखिएगा। धन्यवाद।